टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि वाक्य क्या होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। आइए बच्चों फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके एक बार वीडियो ज़रूर से वॉच करिएगा। हिंदी व्याकरण आज हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वाक्य का स्वरूप पढ़ेंगे। वाक्य का स्वरूप क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य का परिभाषा देखेंगे। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, अथवा किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो आप जनरली वैसे भी जानते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, अथवा किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाला शब्द वाक्य कहलाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। कितने अंग होते हैं बच्चों? दो होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले वाला पॉइंट हम देखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। कौन? कर्ता, ठीक है। वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे विधेय। विधेय क्या? उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे समझेंगे, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो देखेंगे बच्चों इसमें राजेश जो है ये क्या है? कर्ता है। क्या है बच्चों? कर्ता। फिर बात करें कि बाकी क्या कर रहा है राजेश? पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हो गया विधेय। क्या हो गया? विधेय। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। मेरी माताजी खाना बना रही हैं। किसकी माताजी? मेरी माताजी। क्या बना रही हैं? खाना बना रही हैं। तो बेटा मेरी माताजी ये हो गई कर्ता, और खाना बना रही हैं ये हो गया विधेय। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है? बच्चे दौड़ रहे हैं। तो कर्ता कौन है? बच्चे हैं। कर्ता कौन है बच्चों? बच्चे हैं, ठीक है। कर्ता, बात समझ में आई? मैदान में दौड़ रहे हैं ये विधेय हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने कर्ता को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, विधेय को अलग कर दिया। राजेश कर्ता है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये विधेय है, ठीक है। मेरी माताजी खाना बना रही हैं, मेरी माताजी कर्ता हो गई, खाना बना रही है विधेय। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे कर्ता हो गए, और मैदान में दौड़ रहे हैं विधेय हो गया, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। आगे देखेंगे वाक्यों का वर्गीकरण। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं? पहला अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। कौन कौन से दो आधार हैं बेटा? पहला अर्थ के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट जो है अर्थ के आधार पे, ध्यान देंगे वाक्य भाषा की लघुतम इकाई है। कौन सी इकाई है? लघुतम इकाई है। हम वाक्यों द्वारा ही अपने भावनाओं या मंतव्य को प्रकट करते हैं। हम वाक्य के माध्यम से कैसा मनोभाव प्रकट कर रहे हैं, इसी को वाक्य का अर्थ कहते हैं।
अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। 1 बाय 1 करके देखेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला देखेंगे विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा इच्छावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां आज्ञावाचक वाक्य, आठवां विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, आई होप आप इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है अगर कितने प्रकार के होते हैं, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या फिर अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर अर्थ के आधार पे हो तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे हो तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसको। तो इसको पहले 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पे जो 8 प्रकार होते हैं इनका क्या क्या डिफिनेशन होता है। 1 बाय 1 करके देखेंगे बच्चों। पहला देखेंगे विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की दशा का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की दशा का बोध कराने वाला सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, कौन सा वाक्य है? विधानवाचक। ठीक है, करण अभी सो रहा है, ये भी क्या है? ये भी विधानवाचक है। ठीक है, सूर्य है तो पूरब से निकलेगा, और कोई भी व्यक्ति है तो वो सोता ही है, तो यहाँ क्या हो गया? अभी सो रहा है। बात समझ में आई? दूसरा देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के होने या ना होने का बोध हो अथवा निषेध प्रकट किया जाए। निषेध मतलब नकारात्मक, नकारात्मक मैंने लिखा भी होगा, हाँ देखिए लिखा हुआ है। निषेध प्रकट किया जाए उन्हें निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। जैसे यानी नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी भी कार्य को न करना पाया जाए, यह हम क्या बोलेंगे? नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य बोलेंगे। कुणाल चल नहीं सकता। ठीक है, क्या नहीं कर सकता? कुणाल चल नहीं सकता। नल में पानी नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है। तो नहीं शब्द यही हमें बता रहा है निषेध, निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक यही आपको दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ भी और यहाँ भी। जिन वाक्यों में कार्य का न होना पाया जाए उसे, या क्रिया का न होना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है बेटा? प्रश्न पूछा जाता है। तुम क्यों धीमे धीमे चल रहे हो? तो क्यों वर्ड क्या हो गया? प्रश्न हो गया। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण, तुम रोज देर से क्यों आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? प्रश्नवाचक। नानी थैले में क्या है? क्या है? अब तो ये नानी ही बताएंगे कि क्या है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या बोलेंगे बच्चों? प्रश्नवाचक। और इसी को हमने सेंटेंस में फॉर्म कर दिया तो हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, कब, क्यों,
कहाँ, कैसे, ये सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखेंगे चौथा, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें खुश रखें, ये क्या है बेटा, यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ भी शुभकामना दी जा रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। कभी भी किसी को, कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझाई जा रही है और यहाँ से एक प्रश्न आता है बेटा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर से बता देंगे। आइए अब देखते हैं 5वां नंबर, संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही समझ में आता है, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, फिक्स नहीं है, संदेह है कि वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसीलिए बोला जा रहा है शायद आज वर्षा हो। शायद वह पेड़ पर न चढ़ पाए, ठीक है, तो चढ़ ना पाए, शायद, तो शायद वर्ड आ गया, तो ये हो गया आपका संदेहवाचक वाक्य। देखेंगे 6वां नंबर, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो या जिनसे शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से ध्यान से देखेंगे एक बार, संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो या जिनसे शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेंगे बेटा। एक क्रिया का दूसरे क्रिया पे क्या हो रहा है, निर्भर होना, यही क्या कहलाता है, संकेतवाचक। अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। ये बात सही है कि कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास होगे। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, ये भी एक संकेत है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। ये आपके उदाहरण हो गए संकेतवाचक वाक्य के। आगे देखेंगे बेटा, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कक्षा से बाहर जाओ, आज्ञा माननी पड़ती है ना टीचर की। जब शिक्षक आपको कहता है कि बाहर जाओ, क्लास से बाहर चले जाओ, कक्षा से बाहर चले जाओ, तो आपको आज्ञा माननी होती है और आप चले जाते हैं। आप कल घर आइएगा, ठीक है, आपको इनवाइट किया जा रहा है, यानी कि आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप कल घर आइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य। कक्षा से बाहर जाओ, आप कल आइएगा, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, यही आपका कहलाता है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, 8वां देखेंगे और लास्ट है ये। हमने देखा अर्थ के आधार पे, ध्यान से देखेंगे एक बार, फिर से रिवीजन कर लेंगे। अर्थ के आधार पे बच्चों, अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। पहले तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, बाकी स्लाइड में तो लिखा ही है, मैं आपको दिखा देती। देखिए 8 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखना ज़रूरी है, तो आ जाइए इधर देख लीजिए। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, यहीं से रिवीजन कर लीजिए बच्चों।
देख लीजिए कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया। ये 8 होते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, हर्ष मतलब उल्लास, खुशी, ठीक है, प्रसन्नता, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, भय आदि मनोभाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, भय ये सभी चीजें आपके मनोभाव को प्रकट करें तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, तो ये वाह जो है यही क्या है? विस्मयवाचक वाक्य है। शाबाश, ऐसे ही प्रथम आते रहो, ठीक है। अब एग्जाम हुए हैं सभी बच्चों के, और ये जल्दी ये आपको सेंटेंस सुनने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे, अगर हम बात करें तो 1 to क्लास 9 तक, और फिर बात करें तो 10th और 12th के रिजल्ट आएंगे, तो आप वहाँ पे आपको टीचर के मुंह से ऐसे ही सुनने को मिलेगा, शाबाश ऐसे ही प्रथम आते रहो। और मैं यही कामना करूँगी भगवान से कि आपका जो रिजल्ट हो, आपका जो परिणाम हो, वो अव्वल हो और आप प्रथम आए अपने क्लास में, ठीक है। और 10th और 12th वाले बच्चों, हम तो यही सोचते हैं कि आप जिला टॉप करें, ठीक है, और क्या ही आशीर्वाद देंगे आपको। आगे देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पे मैंने अभी आपको बताया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका अर्थ के आधार पर। किस पे? अर्थ के आधार पर। मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अर्थ के आधार पे, और दूसरा रचना के आधार पे। किस पे बेटा? रचना के आधार पर। आधार पर, ठीक है। पहला हो गया अर्थ के आधार पे। कितने होते हैं? अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। बात करें रचना के आधार पे कितने होते हैं, तो रचना के आधार पे 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? रचना के आधार पे 3 होते हैं। रचना के आधार पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, ठीक है। रचना के आधार पे वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आपके हिंदी के प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा सरल वाक्य है। तो ऐसा आपको सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो आप सेंटेंस को देखेंगे, जैसा आपको सही लगे वैसा आप टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बेटा, बिना किसी आधार के, बिना किसी मतलब कि कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है, वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको एक बार जरूर से पढ़ के जाएं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है और अच्छे से पढ़ें इसको। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर से बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं पे वीडियो आपकी समाप्त होती है। प्रेजेंटेड बाय मी मिसेस विनीता। मैं आपको यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश और हिंदी ये दोनों चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना हो मेरे से, शाम के 7 बजे आ जाया करिए, ठीक है। लाइव क्लास आपकी चलती है 7 बजे। जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इसकी क्लास कभी 7 o'clock पे चलती है, नहीं तो इसका टाइमिंग जो है वो 6 बजे का है, ठीक है। 6 बजे का टाइमिंग है, तो कभी भी आप वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो, पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार जाके उसको ज़रूर से देखें और वॉच करें, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।